अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक हैं, खुशगवार होंगे क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लाहौर के कई इलाकों में जो है हल्की ड्रिजल जो है वो देखी जा रही है। तो आप लोग मौसम इंजॉय करें और इस इंजॉयमेंट के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जो है आज़ाद और जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग जो है भरपूर तौर पर मुकम्मल हो चुकी है और अब तमाम नजरें जो हैं वोटों की गिनती और गैर सरकारी नताइज पर मरकूज हैं। ऑफकोर्स जो हम भी आपको डिटेल्स दे रहे हैं वो गैर सरकारी गैर हतमी है और मुख्तलिफ हलकों से मरहला वार नताइज जो है मौसूल हो रहे हैं, जिसके बाइस जो है सियासी मंजरनामा मुसलसल तब्दील होता नजर आ रहा है। अगर हम थोड़े से बात करें तो 13 टोटल वोट्स थे, जिसकी वजह से 10 हलकों के अंदर जो है वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो भारी देखा जा रहा है। फिर भी मैं आपको बताते चलूँ ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जब तक प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट नहीं होगी तो तब तक जो है इन रिजल्ट्स के ऊपर जो है इन्हिसार करना जो है भी मुश्किल होगा। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुई है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ, आज़ाद और मुनसफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम भी किए गए थे। अब सवाल यह है कि इब्तदाई रुझानात किस जमात की तरफ रुख बदल रहे हैं या किस जमात के हक में जो है वो जा रहे हैं। क्या ये गैर सरकारी नताइज आगे चलकर जो है यही तस्वीर रहेगी कि ये जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, ये थोड़ा सा चेंज होता नज़र आएगा। और इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सियासी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि इब्तदाई रुझानात किसी भी इंतखाब की मुकम्मल तस्वीर नहीं होते, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एकदम से पोलिंग जैसी हुई है, ख़त्म हुई है, गिनती अभी शुरू हुई है, तो चेंज भी हो सकते हैं। मगर फिर भी अभी तक जितनी भी वोटिंग हुई है, जितनी भी गिनती हुई है, उससे मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है। और ऑफ कोर्स यही वजह है कि इस वक्त किसी भी जमात की हतमी कामयाबी या बरतरी का फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा और मुश्किल भी होगा। लेकिन खुशाइन तरीके से इंतखाबात हो जाएं ये बहुत अच्छी बात होती है। इंतखाबात हो जाएँ एक मुल्क का सरमाया होते हैं। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जो होती है वो एक मैटर करती है और लोग कहते हैं ना कि अपना हक जो है उस पर जमाते हैं, हक की खुददारियत के ज़रिए जो है अपना लीडर का चुनाव किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम गैर सरकारी जो है नताइज और मुख्तलिफ जमातों की कारकर्दगी, वोटर्स का रिएक्शन, वोटर्स के रुझानात और इंतखाबी माहौल, आइंदा मराहल के मुमकिन सियासी असरात का तफसीली जायज़ा भी ले रहे हैं। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जिस तरह हमने स्क्रीन पे भी चलाया किस तरीके से पुरअमन तरीके से जो है वो वोटिंग जारी है और ख़ास तौर पे ख़वातीन वोटर्स भी देखने में आई हैं। ख़वातीन वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वोटिंग मरहले में भी अपना जो कहते हैं ना कि अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रही हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही हैं। पहले ये होता था कि जब भी हमने देखा इंतखाब होते थे तो ख़वातीन ज़रा इस चीज़ से परहेज़ करती थी, कौन जाए कौन वोटिंग डाले। मगर वोटिंग करना जो है, वोट देना जो है वो हर इंसान का हक़ है, हर उस शहरी का हक़ है जो कि वाकई इस चीज़ को हक़ रखते हैं कि उसने अपनी किस जमात को जो है वो प्रायोरिटी देनी है, कौन सी जमात की कारकर्दगी बेहतर है, कौन सी जमात जो है वो अच्छा काम कर रही है। और ऑफ कोर्स जब काम अच्छा होता है, जब देखने के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जब आपके यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है बढ़ रहा है, जब यूथ के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं, जब ऑफ कोर्स छोटे छोटे जो हैं प्रोग्राम्स के ऊपर काम हो रहा है, छोटे छोटे मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है, टेक्निकली वोटिंग का रुझान भी उसी तरफ जाता है। तो व्यूअर्स, बात यह कि आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी बसात पर किस हद तक असरअंदाज होगा इसका तो फैसला आने वाले एक आधे दिन में होगा। मगर हमने सोचा कि हम आपसे ज़रूर शेयर करें कि इस वक्त जो है गिनती का मरहला जो है वो जारी है। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने जहां वाकई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, इंफॉर्मेशन फ्लो दिया है, लोगों का इन्हिसार किया है कि लोग जो है क्विक इंफॉर्मेशन देख सकें हैं और ये बेहतरीन जरिया है किसी ना किसी इंसिडेंट को, किसी ना किसी हैपनिंग को विटनेस करने के लिए। वहीं सोशल मीडिया में ऐसे तमाम लोगों ने कुछ गंद भी मचाया हुआ है जो कि रोज़ाना एक वीडियो डालते हैं, कहते हैं ना गहमा गहमी हो रही है, गुत्थम गुत्था होती है, अल्फाज का
जो चुनाव कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे के लिए, वो भी इतना कहते हैं ना बिलो द बेल्ट चीजें हैं दैट यू हैव नो आइडिया। ऑफ कोर्स यू विल हैव एन आइडिया बिकॉज आप ही लोग हैं जो कि देख रहे हैं, आप ही लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप ही लोगों को व्यूज दे रहे हैं, और उस व्यूज की दौड़ पर वो ये भी नहीं सोचते कि सोशल मीडिया पे हमारा जो कंटेंट है वो फैमिली ओरिएंटेड है। कोई बच्चा देखेगा, कोई बच्ची देखेगी तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा। लोग तुमको कहते हैं कि इनका इलाज ही मुमकिन नहीं है ऐसे लोगों का, क्योंकि इनका इलाज हो ही नहीं सकता। किसी डॉक्टर, किसी तबीब के पास, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास इनका इलाज नहीं है। इनका इलाज उन्हीं लोगों के साथ है जो कि आपस में एक जैसे लोग हैं। तो आपको पता है कि पिछले दिनों क्या हुआ? पिछले दिनों हमने बहुत ऐसी स्टोरीज देखी। पहले रजब भट्ट फैमिली थी, वो कभी तलाक देते थे, कभी तलाक वापस लेते थे, कभी बच्चा लेते थे, कभी बच्चा वापस देते थे, कभी सोशल मीडिया के ऊपर आके मां रोना शुरू कर देती थी। पूरा एक फैमिली ड्रामा था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ ड्रामा, खुद कहते हैं वो लोग। मगर अब आपने देखा है कि एक दो इंडिविजुअल्स जिनको हम हमेशा स्क्रीन्स पे बुलाते हैं, देखते हैं, उनकी फॉलोइंग होती है, कोई मर्द हजरात के खिलाफ बातें, औरतों के खिलाफ बातें, औरतों की फेवर में बातें, मर्दों की फेवर में बातें, आज उनकी अपनी जिंदगी जो है वो एक तमाशा बन चुकी है और उन्होंने तमाशा खुद बनाई है। कभी वो कहते हैं मैंने तलाक दे दी, वो कभी कहते हैं मैंने तलाक वापस नहीं ली, कभी वो कहती है मैंने खुला ले ली, कभी वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे घिनौने इल्जामात आपस में लगाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। वो कहते हैं वो मेरा जो शौहर है वो भाभी कमरे से बाहर निकला, भाभी ने दरवाजा नहीं बंद किया, ऐसे। बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। ये बहुत ही बातें जो मैं कर रही हूं, ऑफ कोर्स दैट डज नॉट सूट माय स्ट्रेटा, बट स्टिल वी हैव टू एजुकेट द ऑडियंस। प्लीज आप इनको मत देखें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, आपका घर ठीक हो, आपके फैमिली सिस्टम्स हो, आपका फैमिली सिस्टम्स में एक बॉन्ड हो, तो प्लीज बायकॉट देम। तो ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट इट बिकॉज रिलेशनशिप की खूबसूरती और उसके तकद्दुस को हमने पामाल किया है, और आज उस तकद्दुस के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है सैयद एजाज साहब को, जो कि ऑफ कोर्स रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, और सैयद एजाज बुखारी साहब से बेहतर हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमा सकता, जो इतने खूबसूरत तरीके से हमेशा से रिलेशनशिप को हमेशा से ही बताते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सर आप इतने मुहज्जब, इतनी पोलाइट बात करते हैं, हमेशा बात कम करेंगे लेकिन उसका मायने बहुत ज्यादा होगा। मगर आजकल आपने देखा जो वीडियोस आ रही हैं, आप गंद, गलाजत, झूठ, फरेब, धोखा, गालम गलोच, गुत्थम गुत्था, औरतों की इज्जत, मर्दों की हरकतें, आप लोग ने खुलेआम जो है क्या फसाद मचा दिया सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि हम जब किसी भी चीज़ को समझने के लिए जाते तो हम पहले बुनियादी तौर पर देखते हैं कि खबर जो होती है, खबर का बुनियादी मतलब क्या है। अब जब हम कहते हैं खबर का बुनियादी मतलब क्या है, तो हम ये देखते हैं कि खबर की तारीफ़ क्या है। तो खबर की तारीफ़ हमेशा से ये रही है कि कोई भी चीज़ गैर मामूली नौइयत की हो तो वो खबर बनती है। अब मिसाल के तौर पर जब आप सहाफ़त पढ़ते हैं तो उसमें मिसाल दी जाती थी कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर है। अब ये सब हम इस बात को बुनियाद बना लेते कि खबर कहते हैं इसको है जो गैर मामूली नौइयत का वाक़या। अब हो जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात रही है वो ये है कि चीज़ें अब मामूली होती जा रही हैं, मामूल की होती जा रही है जो बड़ी गैर मामूली नौइयत की होती थी। जिस तरह आपने कहा घर गृहस्थी मामलात, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जब हमारा मजहब भी कहता है और वैसे नफ्सियात भी कहती है कि ये एक दूसरे के लिबास का हिस्सा होते हैं, यानी लिबास होते हैं। यानी दूसरे लिबास का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे को कवर करने वाले होते हैं, ढांपने वाले होते हैं। उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू, जो भी बातचीत होती है वो बहुत ही निजी नौइयत की होती है, प्राइवेट होती है। और यह भी कहा जाता है कि उसको कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहिए, और अगर वो कमरे से बाहर आए तो सिर्फ उन लोगों तक जाए जो उसका हल पेश करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे यहाँ आपको इल्म होगा कि पहले जब बातें आगे बढ़ा करती थी तो वो मोहल्ले में क्या होता था, वो किसी न किसी जरिए काम वाली या हमसाई तक जाती थी, उससे फिर वो मेरे पूरे मोहल्ले में फैलना शुरू हो जाती थी, और लोग फिर बुला बुला के पूछते थे हाँ बताओ उसका क्या हुआ, फिर अच्छा उसका हस्बैंड आता है या उसकी जो बीवी है कि वो वाकई उनकी लड़ाइयाँ अभी चल रही हैं। पहले ये होता था ना, तो पहले मोहल्ला वो सोशल मीडिया वाला रोल प्ले किया करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो फौरन ही फेसबुक के ऊपर उसकी अपडेट लगा देते हैं, और बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट मैसेज वो दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात डायरेक्ट मैसेज दे रहे होते हैं। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप का स्टेटस के ऊपर जो मैसेज दे रहे होते हैं वो किसी खास बंदे को मैसेज देना मकसद होता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द बैठे हुए 4-5 जो रिश्तेदार होते हैं, जो थोड़ी बहुत कहानी समझते हैं, उसको किसी न किसी तरह से लोगों के सामने लाना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं लगता ये तजलील है?
ऐसे यकीनन लोगों की जो तस्लील एक है। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, सोशल एप्स को यूज कर रहे हैं अपने प्राइवेट रिलेशनशिप के लिए। यही बिल्कुल तजलील है। देखिए ना, रिश्तों में अजमत तो रही नहीं, जब अजमत नहीं रहेगी तो रिफत कहाँ से नसीब होगी? वो तो ज़ाहिर है आपके हिस्से में नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब आप अपने रिश्तों को इस जलालत की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आप उससे पहले देखें कि आपने फैसला क्या कर रखा है। देखिए, एक शख्स जब एक दफ़ा जलील होता है या 2 दफ़ा होता है, तो तीसरी दफ़ा उसे जलील होना लगता ही नहीं है। जब उसे वो लगता नहीं, वो तो ज़ाहिर है बाहर आ गया। उसका पहले होता था कि वो चौराहे में हंडिया के मुतालिक कहा जाए कि वहाँ जाकर वो ख़त्म हो गई, फूट गई या ख़राब हो गई। इसका मतलब क्या होता है? यह होता था स्केलेटन वाला, या फिर कि कई मुहावरे होते थे जिसका मकसद ये होता था कि आपने अपने मामलात को अपने घर की हद तक रखना है, उन्हें बाहर नहीं लेके जाना है। यहाँ तक कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज भी हमारे घर में मौजूद अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, हस्बैंड ने ऊंचा बोल दिया, बीवी ने ऊंचा बोल दिया, थोड़ी देर बाद दोनों ने मुआफ़ी एक दूसरे से करके सुलह कर ली, तो बच्चों ने सीखा कि लड़ाइयाँ होती हैं, ये नॉर्मल होता है, लेकिन कहीं एहतराम में कमी नहीं आई। और अगर उसी घर के अंदर दोनों चीखें चिल्लाए, थोड़ी देर के बाद वो फॉलो अप व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा है, बाकी चीज़ों के ऊपर हो रहा हो, तो उसके नतायज क्या निकलेंगे? वो तजलील और जिल्लत जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी तरफ तो वो लोग चले जाएंगे। लेकिन आप और हम जिस एंगल से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार देखो तो सही, उसने कैसे अपने घर की बात सोशल मीडिया की जीनत बना दी। ये तो मुझे लग रहा है ना, क्या उसे भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जिसे नहीं लग रहा वो तो बार बार आएंगे, और बड़ी माजरत के साथ हम ही तो हैं जो उन्हें अहमियत देते हैं। अगर हम उन्हें, हाँ, आपने इब्तदाई में जिस तरह आपने फरमाया था कि अगर हम उन्हें अहमियत देना छोड़ दें तो उनकी तो कोई तौकीर ही नहीं रहेगी। और ये रिलेटेबल रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये इस तरह की हरकतें जाहिर करते हैं, ये जितने भी लोग हैं, कोई मखसूस एक दो लोग नहीं। एक चीज मुझे बताएं, आपने बहुत से लोगों की काउंसलिंग की है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि एक औरत जब वो इल्ज़ाम लगा रही है अपने शौहर के ऊपर, और शौहर इल्ज़ाम लगा रहा है बीवी के ऊपर खुलेआम लाखों करोड़ों लोगों के सामने, उसके बाद दोनों इकट्ठे होकर कहते हैं हमारी सुलह हो गई, ये कौन सी दुनिया है? कौन सा जवाज है जो कि पहले कहा था जी घरों में मुलाजमे ना रखें, पहले कहा था भाभी के मसाइल चल रहे हैं उसके साथ, मैं अपने शौहर पे ट्रस्ट नहीं करती, शौहर कह रहा है कि मुझे पता है क्यों मुझसे इनडायरेक्ट वे में खुला ले रही है, या व्हाट्सोएवर, या ये क्या चीज़ है या क्या नहीं है, तो उसके बाद दोनों कह रहे हैं जी हमारी सुलह हो गई। जी ऐसे ही। और ये पहली मर्तबा नहीं हुई, ये बार बार सुलह हो जाती है। देखिए, और सुलह को तो होनी भी चाहिए, और हम तो इसके हक में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात जिसको हमें समझना है वो ये है कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं, घर का हिस्सा बन रहे हैं, उनके सुलह करने को या उनके लड़ने को, दोनों को अहमियत कौन दे रहा है? हमने तो उसको देखना है ना। वो तो जो कर रहे हैं वो तो सब कह रहे हैं ठीक नहीं है, लेकिन सब उसको मजे ले लेकर सुन भी तो रहे हैं ना। वो कौन है जो नहीं सुन रहे? और इस बात का उन्हें अंदाजा है कि हमें बड़े लुत्फ लेकर हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो जब उन्हें सुनना और दिखाना ही उनका मकसद है कि हमें सुना जाए और देखा जाए, वो तो सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, ये तो वो शेर आया वाला हिसाब इनका बना हुआ है, और बहुत जल्द ये बात होगी कि इनके मुतालिक लोग राय कायम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इतनी दफा लड़ चुके हैं और इतनी दफा सुलह कर चुके हैं कि अब सुलह और लड़ाई का मजाक हो गया। यहां तक कि मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे पास एक कपल आया और उस कपल ने मुझसे क्या बात की, उसने मुझे कहा कि वो खातून जो थी, उन्हें मुझे कहा कि हमारा रिश्ता वही है जो उनका है। तो मैंने उनसे कहा कि वो कैसे? कहते हैं सारे मोहल्ले को पता है कि हर दूसरे दिन लड़ते हैं, हर तीसरे दिन ठीक होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर ठीक होते हैं, मामलात कहीं और चले जाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म ये नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ लड़ पड़े हैं, पहला प्लेटफॉर्म अगर वो दुरुस्ती चाहते तो वो कहाँ जाएंगे? किसी कोच के पास जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो तलाक या खुला चाहते तो प्लेटफॉर्म उसका तो कोर्ट है। वो उन प्लेटफॉर्म से हटकर जब इस वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, ये तो हमें भी समझ होनी चाहिए। हमारी बेटियां बहनें वो लोगों की वैलिडेशन लेते हैं कि हम करें कि ना करें। जी, वो वैलिडेशन ले। अच्छा, उनको इससे गरज नहीं है कि वो करे ना करे, उन्हें यह कि मैं अगर करना चाहती हूं तो लोग कितना उसके ऊपर राय दे रहे हैं, वो कहते नहीं करना चाहते तो लोग उसके ऊपर कितना राय दे रहे हैं। वो तो व्यूज की भूख है जो हर एक को कहीं ना कहीं लगी हुई है। पहले जमाने में खवातीन बहुत सी ऐसी चीजों पे पर्दा डाल देती थी, घर के मामलात में अपने पेरेंट्स तक नहीं जाती थी कि जग हसाई होगी या लोग जो हैं वो बुरा भला कहेंगे। खवातीन को ये समझाया जाता था कि घर की बात घर में रखें। लेकिन अब उड़ उड़ के पढ़ना, खवातीन जो है वो ऐसे बात करें जो कि वाकई पिसी हुई खातून है, पिसी हुई औरतें हैं, या वाकई जिनके केसेस जो है ओरिजिनल है, उनकी तो कोई बात नहीं सुनेगा। वो जाहिर है ऐसा ही होगा, क्योंकि अब सबको हम एक ही खाने में देखना शुरू कर देते ना। आपने अभी जो बात की इसकी, मुझे याद है मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, उसने मुझे कहा कि कश्मीर से वो था, उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ किसी को तलाक भी देनी होती ना तो कहते जंगल में जाके दो ताकि किसी को सुनाई ना दे। यानी इस कदर एहतराम और इसका डिग्निटी उस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई थी। अब तो वो सिलसिला रहा नहीं, और आपका हमारा काम क्या है, हम आगाह करें उनको जो व्यूवर्स हैं
हम उनसे गुजारिश करें कि अगर आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया देख देख के, तो फिर आपको भी कल को किसी न किसी शक्ल में इसको देखना पड़ेगा। हमें इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देना। और ये नॉर्मलाइज कैसे नहीं होगा? जब उसे तवज्जो नहीं देंगे। देखिए, बात तो सारी अटेंशन सीकिंग की है ना, तवज्जो तो उन्हें मिल रही है। देखिए, आज हम शो कर रहे हैं, इस तरह कई लोग उनके ऊपर बैठे बातें कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? चूंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया या मीडिया तो ट्रेंडिंग की तरफ जाता है। ये तो हमारा काम चूंकि इस्लाह वाला है, हम उनकी इस्लाह के हवाले से बात करें कि अगर उन दोनों को एक दूसरे की समझ आ रही है ये नहीं आ रही, ये आपका मेरा मसला होना भी नहीं चाहिए। अब उनकी समझ या बेनासमझी की भीट कौन चढ़ रहा है? पूरे का पूरा मुआशरा। इस वक्त अब दुनिया में देखे कितने मसाइल हैं। और मैं आपको एक और बात यहां पर अर्ज करता चलो, जब कोई खातून इधर उधर से घूमती घामती कमरे में, ड्राइंग रूम में आती है और कहती है, देखा है उसका तुमने हाल, कितना बढ़ बढ़ के अपने हस्बैंड को बोल रही है, कैसे कैसे बात कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो अपने हस्बैंड को या फैमिली को क्या सुना रही होती है कि दिल तो मेरा भी ऐसे करता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे सारे लत्ते लूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। तो वो किसी की कहानी सुना के उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हस्बैंड आके घर में बताते कि कोई हाल ही नहीं रहा, फलां का हस्बैंड, उसके इतने अफेयर्स हैं, ये है वो है। दूसरे मानो वो ये बता रहे कि शायद मेरे ऊपर बड़ी पाबंदी लगी हुई है, चाहता तो अंदर से मैं भी कहीं हूँ। तो हमारे इस मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, और इसके फैलाव में रुकावट का सबब आप और हम जो मीडिया के लोग हैं वही बन सकते हैं। अच्छा, सईद इजाज बुखारी साहब, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, रिलेशनशिप काउंसलर्स तो बहुत लोग बन कर आए। ये मिस नबीहा भी इसी एक तर्ज का ही हिस्सा थी। तो उन्होंने अपनी करियर का आगाज भी इस तरह किया कि रिलेशनशिप्स के ऊपर वो बहुत बात करती थी। कभी मर्द हजरात को टारगेट करती थी, कभी खवातीन को समझाती थी, कभी खवातीन के ऊपर टारगेट करती थी। आज वो देखें, जितनी उनकी बातें वो उनके अगेंस्ट जा रही हैं, जितनी भी वो बातें करती थी, इसका मतलब है कि समथिंग वाज नॉट रियल, दैट वाज जस्ट फॉर अ रियल लाइफ। कैमरे की जिंदगी थी, या कैमरे की जिंदगी वो जी रही थी, जिसमें से उन्होंने करोड़ों लोगों को गुमराह किया। हो भी सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अब मैं अगर रिलेशनशिप कोचिंग करता हूं तो मैं कम से कम साल के अंदर ना अपने 150 सेशन करवाता हूं, यानी हर दूसरे दिन वाला सेशन आपको हमें हमारे सेशन करने होते हैं। बर्न आउट हो जाता है, आपके ऊपर किसी न किसी शख्स की बातों के असरात मुरतब हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ख़ास शक्ल को देखते देखते जब उससे मुख्तलिफ शक्ल उनके सामने आई है तो वो उसको समझ नहीं पाई हैं, हो सकता है। लेकिन जो बार देखिए, समझ एक दफ़ा नहीं आती, दो दफ़ा नहीं आती, ये बार बार इस तरह की चीज़ें करना, और इतने मुकद्दस रिश्ते के, इतने मुकद्दस मामलात को इस हद तक उनकी तज़हीक करना, और सामने आके बार बार खुला खुला तलाक तलाक खेलना। और अंदर की बात देखिए, आपसे और मुझसे अगर कोई शख्स आके बात करता है, अगर हमारे पास हल नहीं है तो उसकी तुकी नहीं बनती हमसे बात करने की। अब जिनके सामने बैठे वो बात कर रहे हैं, क्या वो उन्हें हल दे रहे हैं? कोई उन्हें हल नहीं दे रहा है। अब जितने भी पॉडकास्ट इनके ऊपर हो रही हैं, इनके ऊपर, इनसे पहले भी जो लोग रहे, ये सब के सब पॉडकास्ट वाले को अपने व्यूज चाहिए, इनको अपने व्यूज चाहिए, किसी को किसी की इस्लाह नहीं करनी, इस्लाह की तो गरज नहीं है ना। बिल्कुल। अब जब इस्लाह की गरज नहीं, पहले हमारे लड़के लड़कियां कह रहे हैं हमने शादी नहीं करनी, अब उनके सामने जब इस तरह की मॉडलिंग होगी तो प्रॉब्लम होंगे। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी, खासतौर पर चैनल्स की ये खासतौर पर जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ऐसे कपल्स को सामने लेकर आए जो एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, कुजा इसके कि बुराई को इतना ज्यादा पेश किया जाए। आप रोल मॉडल्स को लेकर, रोल मॉडल्स को सामने लेकर आए। आपने बताया कि ये भी तो अब हसीना मुइन के ड्रामाज हुआ करते थे, क्या घर बसते थे ड्रामाज, फैमिली ओरिएंटेड होते थे। अभी भी क्या है, कुछ ना करे, कम से कम बड़े शानदार कपल्स बैठे हुए हैं, और ये सेलिब्रिटीज हैं, और जितने बड़े शानदार कपल सेलिब्रिटीज की शक्ल में बैठे हुए, आप उनसे कहिए ना कि आप सामने आप बताएं कि आप लोग अपनी जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं। जैसे वो हमारे फजीला काजी साहिबा हैं, उनके शौहर हैं, बड़े शानदार बावकार कपल है। इस तरह शब्बीर जान है, बड़ा बावकार कपल है। बड़े शानदार कपल्स भी तो मौजूद हैं, उनको कितनी दफा हम अपनी जगह बुलाते हैं। हाँ, जवेरिया है, सऊद टीवी के लोग हैं, बिल्कुल। तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज है, इनको तो खास तौर पर मैं समझता हूं, ऐसा कोई मामला हो ना, ये ढेर तादाद में आ जाए, किसी पर तनकीद करने के बजाय वो बताएं कि हम कितना अच्छी जिंदगी। भाई साहब, बात ये है कि मासूमों की आवाज दब गई है इन कपल्स की वजह से। जो मासूम है वो अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते, उनको लगता है कि वो भी ड्रामा कर रहे हैं। बल्कि हम इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं इज़्दिवाजी रिश्तों का तकद्दुस जो है वो मुतासर हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ बल्कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उनके ज़हनों पे यही है कि क्या ख़ानदानी निज़ाम ऐसे ही होता है, क्या जो एक फैमिली सिस्टम होता है वो ऐसे ही होता है कि जो खातून है कभी वो उठ के सोशल मीडिया पे, फेसबुक, टिकटॉक पे लग जाती हैं, अपने घर की पर्सनल बातें जो है बताना शुरू कर देती हैं, ये भी नहीं देखती कि वो जो बोल रही हैं इसमें सदाकत कितनी है, और अगर सदाकत है तो ये चीज़ें बोलने वाली हैं। तो हमारे
हमारे जहनों में गलत तस्वुरात जन्म ले रहे हैं, खासतौर पे जनरेशन जी के हवाले से बात करें। वैसे ही वो नहीं चाहती शादी के रिश्ते में बंधने के लिए, और अब जब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्या हम अपनी जनरेशन जी को एजुकेट कर सकते हैं? सईद उजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपने देखा पिछले दिनों जो कुछ हुआ, पहले एक फैमिली वीलॉगिंग रजब भट्ट की फैमिली जो कुछ करी थी वो हमारे सामने था। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया, स्टेप बैक हुए, तो ये डॉक्टर नबिया और ये कोई खोकर हैं वो लग शुरू हो गए। तो ये रोज एक फैमिली सामने आती है। क्या फैमिली वीलॉगिंग करनी भी है? हमने फैमिली वीलॉग्स करने में कोई आद नहीं है, मगर ऐसी वीलॉगिंग करना कि जो कि आप किस लेवल पे जा रहे हो, बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हो, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर रहे हो। और हमारी जनरेशन जी जो कि वैसे ही अब सोच रही है कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप रखें, हम क्या उनको एजुकेट कर रहे हैं? मॉडलिंग तो उनके सामने ऐसी ही हो रही है। लेकिन देखिए, इस वक्त ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो जो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं, ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो अकेले भी बेशक रह रहे, उनकी इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के सामने मॉडलिंग कैसी करते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया का उसका रोल या इम्पैक्ट है, या हमारे मीडिया का रोल या इम्पैक्ट है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत उस सिस्टम को है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बात को सुनता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा छोटा सा घर है, मैं कम से कम उसे संभालने की कोशिश करना शुरू कर दूँ। मैं एज अ हस्बैंड एक बेहतर रोल प्ले करना शुरू करूँ, ताकि मेरे पास जो जेनजी हैं, कम से कम उनके पास एक बाप तो ऐसा हो जो एक बेहतर रोल मॉडल था, या एक माँ तो ऐसी हो जो बेहतर रोल मॉडल थी। और अगर हम उनके सामने कहेंगे, चूंकि इनको तो हम रोक ही नहीं सकते। देखिए, मीडिया जो सोशल मीडिया, आप उसके ऊपर रुकावट नहीं डाल सकते। जिसका जब दिल करता है मोबाइल उसने पकड़ने, उसने अपनी बात कर देनी। इनके तो जुबानों पे अल्सर हुआ हुआ है। ये तो कुछ भी कर सकते। लेकिन आपको ये देखना है कि इस वक्त हमें, देखिए, मुतासरीन को समझने की जरूरत है। मैं आपसे अर्ज करूं, जो मुतासरीन है उन्होंने समझना है कि वो मुतासर हो रहे हैं। जो मुतासर करने वाले, उनके तो मकासद ही मुख्तलिफ हैं। तो जिस घड़ी आप और हम इस बात को समझेंगे कि मैं अपना घर क्यों खराब करूं किसी के चक्कर में, तो उसके लिए मुझे रोल मॉडलिंग करनी है। इस तरह बड़ा भाई है, उसको समझना है कि अगर वो घर में शादीशुदा रह रहा है तो वो अपनी बहन और छोटे भाइयों के लिए एक बेहतरीन कपल को तौर पर, बेहतरीन हस्बैंड। अच्छा, आपने ये पूरा सिनेरियो देखा होगा, ऑफ कोर्स आपके सामने से भी क्लिप्स गुजरे होंगे, आपने कैप्शंस पढ़ी होंगी। आप क्या उखस करते हैं इस चीज से? आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया? देखिए, एक होता है रिश्ता, मैं आपको अर्ज करूं, जिनको रिश्ते की फिक्र होती है वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। यहां पर लोग डिस्कस हो रहे हैं, उनके वो वाले रवैये डिस्कस हो रहे हैं जिससे रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी को भी, हमारे पास भी कपल्स जब आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर को आप दोनों एक दूसरे को साइड पे रख के उस रिश्ते के ऊपर गौर करें जो आप दोनों के दरमियान मौजूद है। जब वो रिश्ते के ऊपर गौर करते हैं तो बहुत सी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहां पर हर शख्स अपने आप को जस्टिफाई करने पर तुला हुआ है। अब एक शख्स ने कह दिया मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो ये कह नहीं रहा कि मैंने भी ये किया, ये किया, ये किया, नहीं, दूसरा आके बताते इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। तो जब इल्जाम तराशियां दोनों तरफ से चल रही होंगी तो उसके नतायज मुआशरे के ऊपर क्या होंगे? तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करना, पर्सनल अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की स्क्रीनशॉट शेयर करना, मैसेजिंग शेयर करना, वीडियो कॉल्स की कंटेंट शेयर करना, या अपने वॉइस नोट शेयर करना, ये अखलाकियात का हिस्सा है? ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए कि हम सच बोल रहे हैं, अगला झूठ बोल रहा है? ये रिश्ते की तौहीन है। और मुझे याद आते हैं हमारे हसन निसार साहब। हसन निसार साहब की जो पहली बीवी थी, जब उनके साथ उनका जो भी तलाक वलाक का मामला हो गया तो लोगों ने उनसे आकर बात की, तो उन्होंने कहा वो मेरे बच्चों की माँ है यार, वो मेरी बीवी रही है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। बड़े लोग ऐसे बात करते हैं। वो यानी रिश्ता छूट गया, खत्म हो गया, ये तो अभी पता नहीं उसमें है या नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को बताने में लगे हुए हैं कि हम उसमें हैं, हम उसमें नहीं हैं। या जो जो जुमले बोले जा रहे हैं वो हम यहाँ बैठ के बोल ही नहीं सकते। जो जो कैप्शन सामने आ रही हैं, हम उनका इजहार भी यहाँ करने से कासिर हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मुआशरा तो इससे मुतासर हो रहा है। इसलिए मैं बार बार जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अगर मुतासर हो रहा हूँ तो मुझे फ़िक्र होनी चाहिए। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, आपको अगर अपने घर की फ़िक्र है तो आप एक बेहतर किरदार अदा कर पा रहे, अदरवाइज आप किसी को नहीं संभाल सकते। ये क्या बात हुई? मिसाल के तौर पर किसी ने अगर गलत किया, आपने देखा होगा बचपन में क्या होता है, जब दो बच्चे लड़ पड़ते थे तो बाप जब आता था वो अपने बच्चे को थप्पड़ मार के अंदर ले जाता था। क्यों ऐसे करता था? वो कहता कि मुझे मेरी जिम्मेदारी को देखना कर। अब यहां से तो कहते तू जा, तू उधर सिर पहाड़ में पीछे खलोता। तो इस तरह तो नहीं होता है ना। तो आपको अगर मुआशरे में बेहतर करना है सिलसिला, तो आप रिश्ते के ऊपर गुफ्तगू करें, लोगों के ऊपर बात ना करें। क्योंकि जो ही आप लोगों के ऊपर बात करेंगे, उनसे जुड़े रवैयों के ऊपर बात करना। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा वो दोनों ये कह रहे हैं कि हमें लोग वर्गलाते हैं, हमें
जर्नलिस्ट कम्युनिटी वर्गला रही है, हमें मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्गला रही हैं, दो लोग जो कि अच्छी खासी उम्रों में चले गए हुए हैं तकरीबन, तो उन लोगों को कैसे वर्गला सकते हैं? उनकी बेडरूम टॉक्स, उनकी पर्सनल बातें मीडिया इन्फ्लुएंसर्स निकाल रहे हैं आके। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये बड़ा अहम नुक्ता मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं कि कोई भी शख्स तब तक आपको हर्ट भी नहीं कर सकता जब तक आप उसे इमोशनली अवेलेबल ना हो। यानी आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हो, उसके इख्तियार में चले जाते हैं, उसके बाद वो आपके साथ खेलता है। कोई दुनिया का शख्स किससे कुछ नहीं करा सकता। जबरदस्ती की बात एक और है, इमोशनल की मैं बात करूं, यानी इमोशनली मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसे इमोशनली अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो ये क्या बात हुई कि मुझे उसने कह दिया, उसने कह दिया। आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं, आप भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, आप रहनुमा और रहबर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी रहनुमा और रहबर बोलते ये जरूरी नहीं कि उनके अपने ज़ाती मसाइल नहीं हो सकते। हम लोग जब काम करते हैं हमारे भी कई ज़ाती मसाइल होते हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, ठीक होके आते, क्योंकि हमारे से जुड़े हुए लोगों को हमने ठीक करना। जर्नलिस्ट तो वैसे ही वॉच डॉग्स होते हैं, आपके गेट कीपिंग आपके हिस्से में होती है, आपने दुनिया को जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो सही हो गलत हो, अभी आपने देखा सुबह की एक स्टोरी मैं भी देख रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरा सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट देम। वो कहते हैं जी हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, दूसरा कहता है हमारे घर से ये जा चुके हुए हैं, भाई मानने को तैयार नहीं है, माँ बाप जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, आपस में जो है शादी की रात से लेकर और अभी तक जो कुछ हुआ वो सारा बयान करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीलॉग्स। ऐसे चल रहा है। बाकी मैं आपको अर्ज करूं कि मीडिया को एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मीडिया भी जो उनके माँ बाप बहन भाइयों तक पहुंच जाते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो दो लोगों का रिश्ता खराब हुआ है उनकी हद तक अगर बड़ी ज़रूरत उन्हें पेश आ गई है, अब अगर वालिदैन मसलन नहीं बात करना चाह रहे, तो क्या हमें उनकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखना चाहिए? लेकिन मीडिया उस चीज़ को नहीं देखता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं बुखारी साहब, मुझे ही बताएं कि तलाक और खुला को हमने सरेआम कहते ना कि क्या कहते हैं उस वर्ड को, हमने सरेआम जो है उसको ख़त्म कर दिया है कि हमारे लिए तलाक जैसा जो लफ्ज होता था वो एक बहुत बड़ी बात, एक बड़ा एक मीनिंग रखता था कि यार इस घर में तलाक होगी, ये लड़की कोई पहले जमाने में ये समझा जाता था। ठीक है, किसी का जेन्युइन रीजन हो, इट्स फाइन, हमें हक है, हमारे बिल्कुल इजाजत है। तो खुला जो है वो ऐसी दायर हो जाती है, खुला ले भी जाती है, तलाक देते हैं, तलाक ले लेते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं वही आपसे अर्ज करूं कि जब आपने गैर मामूली नौयत की चीज़ों को मामूल का हिस्सा बना दिया तो उसके नताइज फिर ये निकलेंगे। अब आपको मैं अर्ज करूं कि कोई भी चीज़ हमें लगता है अच्छा ये तो कोई बात ही नहीं है, जब आपका मुआशरा इस मकाम पर चला जाए जब उसे ऐब ना लगे तो उसके नताइज और आप पेपर साइन कर रहे हो, खुला के उस पे वीलॉग बना रहे हो, उस पे भी वीलॉग बन रही है। उसके वो हैदरी एक था, पता नहीं हैदराबादी या कोई, जी, उसने भी उसके ऊपर जाकर के, मैं एक शो के ऊपर उसके ऊपर बात करके, अब वो मैं देखें, जब रिश्ता जो छुपने वाला था जब वो नहीं छुपा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बाकी चीजें छुपेंगी? जब वो रिश्ता एक दूसरे को पर्दे में रखने वाला था, जब वो नहीं रहा, तो जब रिश्ता बेपर्दा होगा तो हर चीज बेपर्दा होगी। और यही हो रहा है। वो खुला हो, तलाक हो, इतना इनका जिक्र होता है हर तीसरे चौथे शोज के अंदर। और हम भी याद करते कि बचपन में जब हम देखते थे कि खुला और तलाक का नाम लेना भी, यानी लोग कहते थे ये तुमने लफ्ज कैसे बोला है। और आज आप किसी से भी देखें करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक खातून फरमाने लगे कि सर मेरे मामला दुरुस्त नहीं चल रहे इनके साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनसे खुला ले लूँ। तो मैंने कहा वो आपका हक है, अगर आप वैसे तो कोशिश करें कि आप ठीक करें अपने मामला को। कहते नहीं असल में मुझे एक और पसंद भी आया हुआ है ना। अब आप उसके बाद अब क्या बात कर सकते हैं? हाँ। एक और पसंद भी आया, तो मैंने कहा फिर तो अब फौरन से पहले इस रिश्ते को वैसे बातिल हो गया एक तरह से, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में वो रिश्ते की आप इसे खत्म करें। आप इसे खत्म करें, और बेशक आप उनका शरई हक है, आप उनके साथ जाके शादी कर लें जो आपके दिल में अब बस गया है। तो ये होता है। और अब तो मोहब्बतों के मुतालिक भी ये कहा जाने लगा है कि वो बदल रही हैं वक्त। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आप इस कपल की कोचिंग करें तो आप पहले एडवाइस क्या देंगे डॉक्टर नबीहा को, और दूसरी एडवाइस वो इस खोकर को क्या देंगे? देखिए, मैं खोखर साहब को मैं एडवाइस देने से पहले मैं डॉक्टर साहबा से अर्ज करूंगा कि आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए ना अपने आप को मीडिया से, चीज़ों से हटा दें और अब बात करने को, यानी रोज़ा रखें चुप का कुछ अरसे के लिए। तो खाएंगी कहाँ से? मैं चुप करने का रोज़ा कह रहा हूँ, रखें, वो वाला रोज़ा ना रखें खाने पीने का। ये कुछ अरसा खामोशी इनके लिए ज़रूरी है, और खामोशी के बाद इन्हें रिफ्लेक्टिव एसेज लिखने चाहिए। ये रिफ्लेक्ट ऑन करें जो ये करती रही हैं, अगर ये वाकई हल चाहती हैं। और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, जो हल चाहता है हल सिर्फ उसे ही मिलता है, जो हल नहीं चाहता उसे हल नहीं मिलता है। हमारे पास लोग आते हैं एक सेशन
कहते नहीं सर, चूंकि वो ब्लेम तो एक दूसरे को देने से, तो आप उनको, मैं जो डॉक्टर साहिबा से अर्ज करूंगा, मैं उन्हें कहूंगा कि मेहरबानी फरमाएं कुछ अरसे के लिए अपने आप को, वो जो डिजिटल डिटॉक्स होता है, बाकी जिनसे अपने आप को परे रखें, और कहीं जाके ऐसी जगह चले जाएं जहाँ 1-2-3 महीने ना आप जंगल में चले जाएं, जहाँ आपको कोई देखे ना आप उनको देख सके। मैं तो यही अर्ज करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद एजाज बुखारी साहब, रिलेशनशिप एक्सपर्ट कोच हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात की है और ऑफ कोर्स दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खुशखबरी हमने सेगमेंट ही ऐसा डिज़ाइन किया है, वो तमाम खवातीन जो कि परेशान हैं अपने लटके हुए जिस्म की वजह से और जिनका जो है बॉडी फर्मिंग का इश्यूज है कि मास्क जो है वो लटक रहा होता है और अक्सर इतनी एक्सरसाइज कर रही होती हैं, डाइट कर रही होती हैं, मगर उनको ये नहीं पता लगता कि उनके जो एरियाज हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो कहते हैं नस्वानी हुस्न की भी हिफाजत की जाती है। नस्वानी हुस्न जो होता है उसको उसकी फर्मिंग के लिए उसकी डाइट के ऊपर भी खास ख्याल रखना जाता है, उसकी शेप के ऊपर खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। अक्सर लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है मगर जिस्म शेप में होता है। अक्सर लोगों का वेट कम होता है लेकिन जिस्म जो होता है बेहंगम होता है, बेढंग जिस्म होता है, जिसको देख के वाकई लग रहा होता है यार कुछ करो यार। हर जगह खासतौर पे खवातीन के आर्म्स के हवाले से हम बात करें, अक्सर आर्म्स जो है वो लटक जाते हैं या पेट वाला एरिया जो है वो भी अक्सर लटक जाता है, या आपका जो थाई वाला एरिया है वो कुछ ना कभी हैवी शुरू हो जाता है। तो आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है, इनके ऊपर भी स्पेशल डाइट होती है। डाइट हम ले लेते हैं प्लान, जो डाइट प्लान होता है अक्सर होता है कि हमारा चेहरा कम हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी पे असर नहीं होता, उसके लिए हम एक्सरसाइज भी खूब कर रहे होते हैं। मगर आज हम आपको ऐसी डाइट बताएंगे और ख़ास तौर पर लाइव डाइट प्लान बना के देंगे जो कि आप लोगों ने जॉट डाउन करने हैं, लिखना है उन डाइट प्लान को, जो कि स्पेशली डिफरेंट एरियाज के डाइट प्लान्स होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना तबस्सुम साहिबा, शेफ हैं, आपको पता है कि पहले भी हमारे शोज में आ चुकी हुई हैं और जायका एक्सपर्ट भी हैं। जायके के साथ साथ वो उन तमाम खवातीन के लिए भी बहुत परेशान रहती हैं जिनके मसाइल जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अक्सर लोग जो है डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता, अफाका नहीं होता। लेकिन आज हम आपको मखसूस एरियाज के डाइट प्लान्स बताएंगे। कैसी हैं आप रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आपने अचार कर दिया और आपके अचार ने यहाँ से लेके खैबर तक धूमें मचा दी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्लान्स के ऊपर। प्लान्स कितने ज़रूरी हैं खासतौर पे उन तमाम जो एरियाज हैं खवातीन जिनमें परेशान रहती हैं, जो कि नहीं कम होते। खासतौर पे पेट पे चर्बी आ जाए नहीं कम होती, हिप एरिया पे चर्बी आ जाए नहीं कम होती, आर्म्स आपके बढ़ जाते हैं और डबल चिन जो है बड़ा कहते हैं कि आप च्युइंग गम्स खाएं, ये करें वो करें, सर्जरीज करें, नहीं कम होती। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नस्वानी हुस्न के ऊपर जो है कैसे काम किया जाए। देखिए इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मेन चीज़ तो होता है ना, एक इसमें आपने जो नस्वानी हुस्न की बात की है ना, इसमें एक चीज़ सबसे मेन प्रायोरिटी पर आती है, वो है डिप्रेशन। आपका हुस्न अंदर से निकलता है, ठीक है, और आपके अंदर जो डिप्रेशन एंजाइटी जो होती है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी शेप भी ख़राब हो जाती है और आपका जो फेस है उसका जो इम्प्रेशन होता है वो भी सारा ख़राब हो जाता है। मेन चीज़ आपने इस चीज़ को निकाल कर फिर आपने अपनी नस्वानी हुस्न की तरफ आना है। नस्वानी हुस्न उसी वक्त इम्प्रूव होगा जब तक आप अपने आप से वादा नहीं करेंगी कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना, मैंने अपने आप को बेहतर करना, मैंने अपनी बॉडी शेप को बेहतर करना है। और जब आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेडीज है वो इतना ज्यादा खाती हैं और बैठ जाती हैं, ठीक है, और वो वैसे ही अज्यूम कर रही होती हैं कि हमें मेरे हिप्स बड़े हो गए हैं, मतलब आप कोई भी आप बॉडी का शेप आपका बड़ा अपर हो गया, लो हो गया, तो वो ये उनकी अपनी ही मिस्टेक्स होती हैं और इसको इन्होंने उस पर ही अपनी खुद वर्किंग करनी होती है इन चीज़ों के बारे में। इसके लिए मैं कुछ डाइट्स प्लान भी लेकर आई हैं, कुछ मैं एक्सरसाइज भी लेकर आई हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप घर में बैठकर इजीली आप उसके बारे में कर सकते हैं ये काम। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ऑफ कोर्स खवातीन जो हैं वो काम नहीं करती उस तरीके से, किचन में जाती हैं, बनाती हैं खाना, फिर बैठ जाती हैं, या कोई घर का काम करेंगी फिर बैठ जाएंगी। तो आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज होनी चाहिए?
या ऑफ कोर्स डेफिनेट होनी चाहिए। एक्सरसाइज ही मेन चीज होती है, ये आपके अंदर के डिप्रेशन को खत्म करती है। आप एग्जांपल, अब मैं जिम करती हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं जिम भी करती हूँ, और इतनी मसरूफ लाइफ में भी आप अपनी बॉडी को अगर टाइम नहीं ना दोगे, ये बॉडी देखिए हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, अगर आप अपनी इस बॉडी को आप टाइम नहीं ना देंगे तो इस बॉडी ने ढलकना ही है। इस बॉडी ने शेप अप कैसे होना है यार, आप खुद ही बताएं, ये कैसे शेप अप? हमारी डाइट भी ऐसी है। जब आप इस पर वर्किंग ही नहीं करेंगी, आप अपनी बॉडी का खुद ख्याल नहीं रखेंगी, तो ये शेप अप नहीं अच्छा, होगी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि हम एशियंस की पेयर शेप बॉडी होती है, एप्पल शेप बॉडी होती है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स जो है ना उसको शेप में लेकर आना। तो शेप में लाने के लिए किन किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, और ऑफ कोर्स हम आपसे लाइव डेमो भी लेंगे अभी डाइट प्लान का। अच्छा, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं। इसका ये होता है कि देखिए, अब हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी भी होती है, मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बताऊंगी, अभी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। वर्किंग लेडी भी होती है ना, सारा दिन वो ऑफिस में बैठी होती है, उसकी ये चीज बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बैठी है और वो पीछे से भी स्लिम हो जाती है। सॉरी टू से, अब मैं लेडीज के बारे में ये सारा कुछ बता रही हूँ, उनका मसला है बहुत बड़ा, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो उनकी जब वो बैठी है कुर्सी पर बैठी होती है ना, वो जो आपकी शेप ये शेप होती है ना, आपकी शेप फ्लैट हो जाती है, ठीक है। और इसकी भी मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। और प्लस आप ये करके बैठते हो ना, ये आपकी ये पीछे की ये चीज है, इसका कुब निकल आता है, और आप जब यूं करके आप मोबाइल देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, आपकी ये जो पीछे की नेक स्पाइन है आपकी, ये आपने देखा होगा, उभरी जाती देखा, है, ये ऐसे हो जाती उभरी भी है, उभरी। आपका बैठने का स्टाइल ये होना चाहिए। आप ऑफिस में भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपका बैठने का स्टाइल ये होना चाहिए, ये आपकी कमर की जो मोरें हैं सीधी होनी चाहिए, वरना फिर क्या होता है, आपको मोरों की बीमारी लग जाती है। क्यों? वो टेढ़े हो जाते हैं। आप जब इस तरह बैठोगे तो वो जैसे जैसे आप, एज फैक्टर हर किसी पर आना है, ठीक है, हर इंसान यंग नहीं रहता, लेकिन आपने अपने आप को रखना है। आपने ये आपका बैठने का स्टाइल ये होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए, ये आपने खुद पर अपनी वर्किंग। अच्छा, आप लोग कहते हैं जब हम 20s में थे हम खाते थे, हमारा पेट ही निकलता था, हम 30s के बाद कुछ भी खाते हैं हवा भी लगती है हमें। वो आप देखो ना, आप यंग, ये एज फैक्टर होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ना ही है, हमने अपनी एज से नीचे तो नहीं ना जाना। तो आपने अपनी लुक को, अपनी बॉडी को खुद पर मेहनत करनी है, जो मैंने अभी आपको 3-4 तरीके बताए हैं। अगर ये लेडीज ये कर ले, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि उनकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, शेप अप भी होगी, और उनकी बॉडी का ये कमर का ये जो यहाँ से वो कहती हैं कि कमर में हमारी पतली होनी चाहिए, हमारी हाँ जी, ये शेप भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट से भी अच्छा। तो ये सारी चीजें, आप ये बैठने का स्टाइल है, आप इस तरह बैठकर आप बैठे, आप बैंकर हैं, आप ऑफिस में जॉब में, क्योंकि मैं एज ए बैंकर भी मैं रही हूँ, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लड़कियां इसी तरह बैठी होती हैं। एयर होस्टेस की मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, आप उनको देख लें, उनका चलने का स्टाइल, उनका वो करने का स्टाइल, वो सीधा चलती है, वो उनको क्योंकि रिक्वायरमेंट है, लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, और उसको खुद की भी अपनी रिक्वायरमेंट है कि उसकी जेडी ये है, ये जेडी में शामिल है, तो आपने अपना ख्याल इसी तरह रखना होता है। अच्छा, अक्सर खवातीन हमारी खाती बहुत ज्यादा है, उसके बाद ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर देती है, हमारा वजन ही कम नहीं हो रहा, लेकिन खाने पे कंट्रोल नहीं है। वही बात है, सुस्ती, काहली, यही और चीज है ना। अक्सर लोगों को वजन जो है मखसूस हिस्सों में लगता है, पूरे ओवरऑल बॉडी आपकी हैवी नहीं होती, मखसूस एरियाज आपके हैवी हो जाते हैं। अच्छा, मखसूस एरिया हैवी हो जाते हैं, अगर वो डाइट भी कर रही होती है ना, बाज लोगों का ये होता है कि फेस बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और बॉडी ऐसी ही रहती है। आपकी बॉडी शेप जो है ना, वो उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या वजह, उसकी वजह देखो, डाइट आप कर रहे हैं, आपने डाइट की है, लेकिन आप चल फिर नहीं रही है। आपने अभी मुझे बताया कि कॉफी पी ली है, ब्लैक कॉफी पी ली है, या फिर ग्रीन टी पी ली है, यार पी तो ली है, आप इसको, आप पसीना तो अपनी बॉडी में लेकर आए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, आपकी बॉडी शेप अप में। चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें लाइव डेमो भी दिखाएं कि हम कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं, कब कब खा सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें किन किन चीजों के लिए फायदेमंद हैं। तो अब स्टेशन पे ही आते हैं, बल्कि मैं भी आपके साथ ही आ जाती हूँ, और बिल्कुल हम लोग ट्राई करते हैं, बिकॉज समटाइम्स ना हमें लग रहा होता है जो हम खा रहे हैं वो डाइट है, हमें लग रहा था हमने रोटी खा ली, चलो हम डाइट करें, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, हमने 2 रोटियां खा ली, 2 रोटियां। हाँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले सबसे मेन चीज जो है, खुद से वादा करना, ठीक है, अपने आप से आपने वादा करना है
कि बिल्कुल आप मैंने- वादा करें लोगों के सामने। आपने खुद से वादा करना है कि आप अपनी बॉडी को आप शेप अप में लेकर आएंगे। जीने का हक सबको है, बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं है कि जो वर्किंग लेडी है उसने ही जीना है, सबने जीना है। जो हाउस वाइफ है, मैं स्पेशली उनके लिए मैं कह रही हूँ कि हाउस वाइफ का मकसद ये नहीं है कि आप घर में आपने बच्चों को देखना है, आपने हस्बैंड को देखना है, आपने घर की सफाई करनी है, आपने खाना पकाया और दैट्स इट, कहानी खत्म। नो, नेवर। आपने अपना खुद का ख्याल रखना है, आपने खुद अपनी केयर करनी है। ठीक है, हम लोग अगर वर्किंग लेडीज हैं तो हम भी इन्हीं चीजों को लेकर आगे चल रहे होते हैं। हम घर को भी देख रहे होते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का सबसे पहले अपना ख्याल खुद रखना। और डिप्रेशन, तभी आप घर में ख्याल रखें संगीत दूसरों का। डिप्रेशन, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं रहनी, क्योंकि ये डिप्रेशन यार, ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ये मोटा करती है आपकी। कुछ लोग तो कभी सूख जाते हैं। सूख कहाँ जाते हैं, मोटे होते हैं। अच्छा, खवातीन मोटी वो देखो, रहती हैं। अगर सूख भी जाते हैं तो आप क्या समझती हैं कि उनके चेहरे पे रौनक रहती है? चलो सूख गए फॉर एग्जांपल, वो कौन सा आपको Healthy कौन सा है, उनके ठीक है। आपको उनमें खूबसूरती कोई नजर आ रही होती है? तो आज पता आप चल रहा लेकर होता है। आई हैं बॉक्सेस बनाकर, ये किन किन चीजों के बॉक्सेस अच्छा, ये हैं? मैं आपको पहले मॉर्निंग का बताती हूँ। आपने सुबह उठना है, आपको सबसे पहले आपकी एक दिन की मैं डाइट प्लान बता देती हूँ। आपने सुबह उठना है, उठते ही आपने 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी वो है? मैं बताती हूँ, पहले मैं ठीक ये है। बता देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज भी मैं बता देती हूँ। आपने 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को वार्म करना है। आपने हाथ पांव बाजू की जो भी एक्सरसाइज आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, और इसके अलावा भी आपको लर्निंग मिल सकती है यूट्यूब के थ्रू, आपको बड़ी इजीली लर्निंग मिल जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उठते ना, सबसे पहले हम ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, वार्म वाटर पिए। वार्म वाटर पीना है या lukewarm आपने, पीना। या और आपने उसमें लेमन डालना है, आधा लेमन। सबसे पहला काम, आपने सुबह उठ के पानी में नींबू डालना है और इसको हिलाना है। इसको हिलाना है, शहद तो नहीं डालना बीच में? नहीं, और इसको पी जाना है। मैंने क्योंकि पहले भी आप- पिया, मैं पी चुकी हूँ। अच्छा, पी के आई नहीं है। ये आपने इसको पूरा पी लेना है। ठीक इसके है। बाद आपने क्या करना है, आराम से सुकून के साथ आपने बैठना है। आपने एग वाइट लेने, 2 एग वाइट लेने आपने। इसकी आपने जर्दी यूज नहीं करनी। अच्छा, सर्दी नहीं खानी? नहीं, ये मैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट बता रही हूँ। ठीक है, आप भी करती हैं? नहीं, आप क्या करती हैं, अपने बारे में भी बताएं ना मुझे। मैं फाके करती हूँ। नहीं, अब आपने फाके नहीं करने। ठीक है, अब आपने इसके मुताबिक चलना है। देखो, हमने But I अपनी take black coffee every day. अब अच्छा। I don't know कि ये diuretic है पीना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। पीना चाहिए। देखिए, ये हो गया आपकी। अच्छा, क्या प्लेट और- आपने डिजाइन की है, वाह। हाँ, प्लेट तो डिजाइन करना बनती है ना। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन मैटर करती है, हमें ऐसी प्रेजेंटेशन हो हमारा दिल चाहता है हम खाएंगे। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन के साथ ही मैंने सर्विंग देनी है। आप सबसे मेन चीज है, आप अपने आप से प्यार करें। हाँ। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं ना करेंगे, आपकी बॉडी इसी तरह ही रहेगी, लटक जाएगी, ढलक जाएगी। shape अच्छा, आप अपनी इस तरह नहीं कह रहे हैं कि आएगी। इसी तरह रहेगी, हाँ। इसी तरह नहीं, इसी तरह बोले। आप मुझे कह रही हैं इसी तरह रहेगी। नहीं, आप तो ठीक है ना। देखिए भाई, मोटिवेशनल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छा, योगर्ट आपने लेना है। अच्छा, ये देखिए, योगर्ट है। हाँ, या ठीक है, ये अच्छा। योगर्ट का आपने पोर्शन बना लिया। या ठीक है। अच्छा, अब ओके। आपने क्या किया, इसके अंदर आपने ये बनाना लिया। भैया आपने बनाना लेना है, इसमें पोटेशियम होती है और आपको सारा दिन एनर्जी देगी। एनर्जी देगी आपको, बिल्कुल। अच्छा, क्या आपने बैलेंस्ड प्लेट बना रहे हैं, ये तो मैंने नोट कर लिया। ठीक है। अच्छा, योगर्ट के अंदर ही आपने बनानास डाल देना। जी, ठीक है। वाह, कैमरा दिखा रहा है, कैमरा सब कुछ दिखा रहा है। सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने एप्पल लिया, छिलके समेत। ये है ना, आप फिर इस चीज का वहम ना करना, मैं रोटी नहीं खाती, मैं पराठा नहीं खाता। हाँ, ये सब कुछ खा लिया। एक मुकम्मल डाइट है। ठीक है, अब इस इन जितनी भी चीजों से लेडीज ना- आज देख रही ना, ये हाँ। प्लीज नोट डाउन कर ले। ये कोई चीज़ बिल्कुल आपकी नोट miss ना कर हो। ले। ये ना आप कहना, अच्छा, ये- खुदा के वास्ते ये पराठों से जान छुड़ाएं अपनी। अच्छा, ये सबके लिए यही डाइट है ना? ये सबके लिए, ये लेकिन मर्दों के लिए भी मैं भी जिनको ब्लड बताती हूँ। प्रेशर है या कुछ शुगर है वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकता है। हाँ, देखें, क्योंकि इसमें ये नेचुरली नेचुरल चीनी का इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड करनी है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए भी हाँ। गुड है। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, नहीं, हम लाइव कर रहे हैं भाई, हम कर लाइव काट के दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ठीक है। ये ले लिया आपने। और अब इसके बाद ये देखें, फुल मखाने। पुल मखाने। अच्छा, वो पॉपकॉर्न होते हैं, देसी या। पॉपकॉर्न इनको कहते हैं हम हाँ। लोग। इसको हल्का सा हम सौते करें तो बड़े कड़क कड़क बनते हैं।
ये मैं बहुत खाती थी किसी ज़माने में। ये अभी खाएं, ये अच्छा, ये जो है ना, ये कमर के दर्द के लिए, आपके बॉडी में वार्म करने के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल के लिए, आपकी फेस के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, इसमें देखें, ये मैंने अखरोट लिया है, अखरोट यादाश्त एक ही लेना, ठीक है, नहीं 2 लेने हैं। 2 अखरोट, 3-4 फुल मखाने और 3 बादाम लिए मैंने। 3 बादाम लिए। वाह, किशमिश, तो आपने योगर्ट बोल बना दिया पूरा। किशमिश ली है, ठीक है, काजू, ओके ओके, ठीक है ठीक है। 1 मिनट भी कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं आप करें। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ क्या लाई हैं? थर्मस में क्या है? आपकी फेवरेट जो भी आप पियेंगी, ब्लैक कॉफी। ओह वाओ, व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट, ब्लैक कॉफी विद अ योगर्ट बोल विद एग वाइट्स। अच्छा, ये देखें, ये आपका नाश्ता है। ब्रेकफास्ट है। ये अब मेरी इस बात ब्रेकफास्ट के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन ब्रेक हाँ। पे हम जाएंगे। हाँ, और ये देखिए, आप दिखाएं, ये पूरा ये ब्रेकफास्ट है। ये आपने 12 बजे तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। इसमें टोटली डाइट है, टोटली आपको किसी चीज की आपको फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने ये चीज नहीं खाई है, मुझे भूख महसूस हो रही है। इसमें हर चीज इसमें शामिल है। अच्छा, आप अगर आपको ब्लैक कॉफी नहीं पसंद है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी भी नहीं पी सकते, तो आप चाय पी सकते हैं विदाउट शुगर। ठीक है बिल्कुल। व्यूअर्स, ये हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करें, हम भी करेंगे। वापस आते हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने डाइट प्लान को कैसे जो है वो फॉलो करना है, लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चेंजेस करनी है, और ख़ास तौर पे वो तमाम ख़वातीन जिनके मखसूस जगह पे जो फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आर्म एरियाज़ पे, लेग्स के ऊपर, थाइस के ऊपर, और आपका जो टमी एरिया है जहाँ मम्मी पाउचेस बन जाते हैं। तो आज आपने उसको कैसे कम करना है विद डाइट प्लान एंड एक्सरसाइजेज। और रुखसाना तबस्सुम इज़ विद अस। रुखसाना, हमने ब्रेकफास्ट के ऊपर बात की है, मगर अभी हम करने लगे लंच के ऊपर। नहीं, अभी आपने लंच पे नहीं जाना। हमारी लेडीज जो है ना, वो उनको क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ और खाने की। अच्छा, लंच 2 बजे शुरू होना है और उनको मैंने ब्रेकफास्ट बड़ा हल्का सा बना कर दिया है। फिर इसके बाद ये होता है कि आपने 12 बजे क्रेविंग होती है कि भाई मुझे अब क्या खाना है। आपने कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। ठीक है, पीच ले रहे हैं, पीच ले लें, आप बनाना ले लें, आप मैंगो ना लें अभी फिलहाल। मैंगो में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फ्रुक्टोज होते हैं। फिर इसके बाद 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे आपने ये 1 लेना है। 1 से ज्यादा नहीं लेना है, 1 आपने लेना है ये इसमें। फिर 2 बजे आपका लंच का टाइम शुरू होगा। आपने क्या लेना है? आपने सैलड। ठीक है, फ्रूट सैलड है। ये फ्रूट सैलड है। इसमें मैंने फ्रूट ज्यादा ऐड नहीं किए, वेजीज इसमें ज्यादा है, ठीक है, वो आपने लेना है। और इसके साथ हम इसके ऊपर सीजनिंग कर दें, क्योंकि ये आपको पता है कि ये फ्रूट सैलड जो है ये, अच्छा, ये जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ ना, ये मर्द भी यूज कर सकते हैं, ये लेडीज के लिए भी, औरतों के लिए, मतलब दोनों के लिए। फ्रूट कम नहीं होगा उनके लिए? ज्यादा नहीं, उन्होंने अपना वेट तो भी उनका, आपने देखा, औरतें तो फिर भी कंट्रोल कर लेती हैं, मर्द को तो सेपरेट उनका बेली निकली हुई होती है। वो लव हैंडल्स बहुत ज्यादा होते हैं उनके। उनका ज्यादा, तो वो उनके लिए तो ज्यादा, बल्कि उनको ब्लैक कॉफी जो है दोपहर में भी पीनी चाहिए, मर्द के लिए मैं कह रही हूँ, और सुबह के टाइम में भी उनको लेनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ हम ये इसमें सीजनिंग करेंगे, ऑलिव ऑयल्स। ठीक है, वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल। ये इसमें अच्छा, कुछ लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं। आप बिल्कुल कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। और कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल्स को ही रेफर करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने देखें ब्लैक ओलिव्स, आपने इसमें, और कॉर्न्स हैं, हाँ, स्वीट कॉर्न है, ब्लैक ओलिव्स हैं, ये आपने। अच्छा, स्वीट कॉर्न में जो होता है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाँ जी, वो आपको जो फुलनेस की फीलिंग है ना, कि आपने रोटी नहीं खाई तो आपने ऐसी चीजें खा लेनी जिससे आपकी जो फुलनेस है वो बरकरार रह सके। देखिए, मैं मुकम्मल डाइट देने का मकसद यही है कि मैं आपको मुकम्मल डाइट दूं। ये ना हो कि आपको ये फीलिंग आ रही हो, मुझे चक्कर आ गए हैं, मैं गिरने लगी हूँ, मुझे निढाल हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, शुरू हो गया। हाँ जी, मुझसे काम नहीं। ये जो वर्किंग लेडी है और जो हाउस वाइफ है और जो ऑफिस में मर्द काम कर रहे हैं और जो बेहनत मुशक्कत का भी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि हम अपने उसी एनर्जी को हम
अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला डाल देते हैं, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ये मैंने आपको जो डाइट प्लान बताई ये सबसे बेस्ट है। ये देखें, ये पूरा आपने अच्छा, ये कितनी इसमें कैलोरीज होंगी रुखसाना, और ये कितना पोर्शन है? 100% कैलोरीज होगी इसमें। मैंने इसमें हर चीज 100 कैलोरीज हाँ देखें, इसमें मैंने फ्रूट भी ऐड कर दिया। इसमें आपने फ्रूट है, मतलब 100%, मतलब ये नहीं है कि आप इसको खाकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा फुल कर लें। फुल कर लें, ठीक है। आप 100 to 150 ग्राम जो है वो सैलेड यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। इतना आप यूज कर सकते हो। और ये मैंने बताया, ये ज्यादा बना हुआ है, आप इसको हाफ भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप शाम के टाइम में भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी को मिड स्नैकिंग करनी है, यस, ठीक है। ये हो गया। अब आपका ये आपने दोपहर के टाइम में ये लेना है। अभी आपने सुबह से लेकर 2 बजे तक कोई रोटी नहीं खाई है, लेकिन फिर भी जो लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पानी लगातार पीना है, आपने पानी का मुसलसल इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, 4 बजे आपने ड्राई नट्स लेने हैं इतने, ये देखें, या फिर खुश्क चने भुजे हुए, ये ठीक है। अच्छा, इतने ही लेने हैं? हाँ, इतने ही लेने हैं, ये इतने आपने लेने हैं। ये देखें, एक आपने ये मुट्ठी में आ जाते हैं, ये 1 हैंडफुल इसको कहते हैं। ये आपने थोड़ा थोड़ा करके ये आपने आहिस्ता आहिस्ता खाते रहना है। आप भी बिल्कुल, आपकी भी डाइट शुरू हो गई ना, बिल्कुल। ये आपने देखेंगे ऐसे, आप, इसमें बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, फूल मखाने हैं, ये सारी चीजें आ जाती है। ये आपने 4 बजे लेना है। 4 बजे। ब्लैक कॉफी तो नहीं लेनी साथ? नहीं, अभी नहीं। ये ले लिया, ठीक है। चने, खुश्क चने हो गए। इसके बाद आपने 6 बजे आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप लेमन का कोई भी आप अच्छा सा बना के, जैसे ये मैंने ड्रिंक बनाया, आप ये भी ले सकते हैं। अगर ये भी दिल नहीं कर रहा है, विदाउट शुगर आप चाय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसमें भी शुगर ऐड है। अगर आपको क्रेविंग हो रही है कि भाई मुझे शुगर खाने की क्रेविंग हो रही है, मीठा खाने के लिए, मैंने इसमें ऑलरेडी चीज़ें डाल दी हैं, इस ज़्यादा नहीं आपने consume और करना उसमें सैलड्स में भी डाल दी है, ठीक है। ये आपका दोपहर का हो गया। ये सारा कुछ आपका 6 बजे तक की चीजें हो गई हैं। 6 बजे अब आपने 7 बजे खाना खाना है, 7 बजे आपने खाना खाना है। डिनर आपका 7 बजे, मगरिब के टाइम आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपने इसके बाद एक्सरसाइज भी करनी है, आपने वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये साइड पे कर लेती हूँ। ये इतना हमारा इतना कहते हैं ना कि कलरफुल था, डिनर में इतना फीका फीका लग रहा है, लेकिन अब खाना तो पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मैंने आज ये चीज रह गई है। देखें, अगर आप सैलड्स का कह रहे हैं ना, यार ये ड्राई है, खा ही नहीं जा रहा, ये लोग खाते हैं, नहीं ये खाते। ये देखें, ये आप थोड़ा सा इसमें, जो लड़कियां ना आजकल की बच्ची हैं, वो डाइट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ये जब वो ड्रेसिंग करेंगे, ये मेरी अपनी होममेड ड्रेसिंग है। किस चीज़ों में, कौन सा ये होममेड है, मायोनीज इसमें ऐड है, इसमें केचप है, और इसमें मैंने हर्ब डाले हुए हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। अच्छा, आपने क्या कहना है, थोड़ा सा मायो लेना है, थोड़ा सा आपने केचप लेनी है, इसमें आपने जो है मिक्स हर्ब्स, ओरिगानो डालना है, मिक्स हर्ब्स डालना है, ठीक है। हाँ, बेसिल लीव्स हैं और ऑरिगेनो है, थाइम है, ठीक है। ओके, अब आप डिनर की तरफ चलें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर में आपने 2 डिफरेंट रेसिपीज रखी हुई हैं। यस, डिनर इज सो टेम्पटिंग राइट नाउ। सुबह आए लेकिन डिनर टेम्प्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि वो जब तक बोटी और रोटी मुंह में नहीं जाएगी ना, हमारी जिंदगी सुकून में नहीं आएगी। ऐसा ही है, रोटी बोटी हम लोग वही कहते हैं ना, जब डाइट भी करते हैं ना, तो यही कहते हैं, रोटी कब मिलेगी? रोटी रोटी होती है। ये रोटी किसकी है? ये अभी बताती हूँ, हाथ ना लगाएं। अच्छा, ठीक है, डायरेक्ट मुंह में जाएगी। मिलेगी रोटी, रोटी मिलेगी आपको। क्या कॉम्बिनेशन है राइस और चिकन का साथ? ये देखें, ये सारा एक ही वक्त में खाना है जनाब, एक प्लेट खानी है। इन दोनों में से एक प्लेट खानी है, डिनर है। मिस, मुझे नहीं लगता आप डाइटिंग करेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता है, कभी की भी नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आपकी 2 प्लेट्स बनाई हैं, लेकिन खानी एक ही है। अब ऑप्शन है आपके पास। ये देखें, ये बॉयल चिकन है, इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है, धड़ा मिर्च डाली है, नमक डाला है, और जस्ट इसमें कोई ऑयल शॉयल का कोई चक्कर नहीं है। और इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप साइड पे सैलड रख के, थोड़ा सा तो सुकून में आए। हाँ, सुकून में आए ना, बनाकर। ये देखें, ये आपने खाना है, ये डिनर है आपका। और मैं आपको खाने का भी तरीका मैं बता देती हूँ। खाने का तरीका डिफरेंट है आपका?
बताते हो, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, चबा चबा के खाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आराम आराम से इंजॉय करके खाना है। आप ये समझ लें कि आप बर्गर खा रही है। ठीक है, मतलब कि आप, सही बात है, आप निहारी पाए खा रही हैं। कहते हैं आप चबा चबा के खाएंगे तो आप कम खाएंगे और इसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है, यही मैंने सुना है। आप क्या कहती हैं? ऐसी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, इसलिए हम खा रहे हैं कि ये पता लगे कि वाकई ओरिजिनल फूड हमने बनाया हुआ है। आपकी प्लेट बड़ी होनी चाहिए, खाना आपका कम होना चाहिए। लुक वाइज आपको ये लगे कि मैंने बड़ी प्लेट में खाना खाए, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, बड़ी प्लेट में थोड़ा खाना, थोड़ा। फाइन डाइनिंग में नहीं कहते बिग प्लेट स्मॉल पोर्शंस? अगर आप देखें, ये बॉइल्ड राइस है, आपने कोई तड़के वाले राइस नहीं बनाने हैं, कोई आपने पुलाव नहीं बनाना है कि चलो ठीक है पुलाव बना हुआ, पुलाव और चिकन डाल दो, हमें खाना तो वही है ना। अच्छा, वैसे की जो प्लेट है, फॉर इंस्टेंस आपने राइस और चिकन कॉम्बिनेशन किया, तो इसमें हम पुलाव भी तो बना सकते हैं। चिकन और राइस तो है, डाइट खराब। अच्छा, डाइट खराब हो जाएगी। ठीक है, बॉइल राइस ही लेने हैं, ठीक है, और कोई आपने तड़के वाले नहीं बनाने, कोई पुलाव बिरयानी कुछ भी नहीं। आपने ये इस तरह के आपने बॉइल राइस में आपने बनाकर आराम से सुकून के साथ खाना है। और इसके अलावा अगर आप इससे दिल भर गया, अच्छा, अब ये मैंने इसकी जगह आप फिश भी यूज कर सकते हैं, आप बॉइल फिश, या फिर आप एयर फ्राई कर लें, ठीक है, फिश आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये प्लेट दिखाए ना, मैं इस प्लेट पे लगी हूं, आप इसको दिखाई नहीं रही हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, ये भी डिनर की ही है, ये है अब रोटी का पोर्शन ये है, ये है अच्छा, जौ का आटा। हाँ, वो की ठीक रोटी डिफरेंट, और ये जौ का आटा है, और आपने रोटी का साइज इतना ही रखना है। ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी मजे की है ना, खाएं जी, कुछ नहीं होगा जी। वाह, है ना, मजा आ गया। देखा कितनी, ये प्योर जौ का आटा है। पूरी एनर्जी आपकी इसमें आपकी है। पूरे दिन में आप समझ रहे हो कि भाई मुझे वीकनेस फील हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सुबह से रोटी नहीं। हाँ, और इसके साथ मैंने चिकन भी है इसमें, बॉइल्ड चिकन इसमें ऐड कर दिया, और प्लस इसके साथ वेजेस भी मैंने कर दी है। ये वो भी आपने क्या वो की एयर फ्राई की है? एयर फ्राइड वेजेस, ये भी एयर फ्राइड है? हाँ जी। ये बिल्कुल ऑयललेस खाना, इसमें कोई ऑयल का कंटेंट है ही नहीं। आप लेमन इसके ऊपर डालें, कर दें, ठीक है। ये साथ हमारी शेफ इसी खा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डाइट पे हैं, तो ये अभी पहले तो मैं आपसे शुरू करवाती हूँ ना। वाह, बताएं, मजा आ गया। अगर हमारी शेफ इतनी जायकेदार हो ना, तो मैं कहूँगी मैं रोज डाइट करूँ। देखें, मजा आ गया, मजा आ गया ना। आपको फील हुआ कि आपने डाइट की है? नहीं अभी नहीं होगा, हफ्ते बाद होगा। मतलब अब आपके लिए मैंने आसानी के लिए इतनी अच्छी डाइट प्लान बना दी है, टोटली पूरे दिन का डाइट प्लान बन चुका है। इसमें आपको भी किसी भी किस्म की कोई क्रेविंग नहीं फील होगी, आपकी बॉडी शेप अप में आएगी। बस अब आपने इस दौरान में मेन चीज एक्सरसाइज और चीट नहीं करना। हम एक्सरसाइज कर दें, मैं बस एक्सरसाइज कराना चाहती थी, बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नुकसाना थोड़ा सा बता दें कि टमी हिप्स की एक्सरसाइजेज जो है वो कैसे करनी है, क्योंकि अब मम्मी पाउचेज और हमारे थाइज जो हैं वैसे ही हमें हॉन्ट करते हैं, कपड़े टाइट हो जाते हैं। अच्छा, मेन चीज जो होती है ना, जो लेडीज, मैं उन लेडीज के लिए बता रही हूँ जो लेडीज ऑफिस में जॉब करती हैं और उनके लिए टाइम नहीं होता। हाँ, जो कि डेस्क जॉब करती है, वो डेस्क पे बैठे बैठे भी कर सकती हैं, उनके लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, तो पूरे दिन में 9 बजे से लेकर 6 बजे तक वो ऑफिस में होती हैं। इसी दौरान में ना वो उठकर कहीं पर भी जाएं, और ये क्रंचीज होता है, ये देखें, स्क्वाट्स है, ठीक है, ये स्क्वाट्स लगाने हैं। ये अच्छा, आपने लोअर बैक ये आपने 100 टाइम करना है। चलते फिरते आप जा रहे हो, आपने जैसे आपने नमाज पढ़ने के लिए जाना है, आप 10 मिनट की नमाज पढ़ते हो, 5 मिनट में आप ये भी एक्सरसाइज करें। हर लड़की, हर लेडीज जो घर में भी है, जो हाउसवाइफ है, जो जॉब करती है, चलते फिरते, ये चलते फिरते वाली एक्सरसाइज है। आपने स्क्वाट्स करनी है, ये करना है। ये आपकी ये चीज है ना, ये चीज, ये देखे, ये चीज आपकी शेप अप में आएगी, बॉडी भी शेप में आएगी। और ये चीज, ये देखे ना, ये आपने पूरा ये ऐसे करना है, ये ठीक है। 100 सेट्स लगाने हैं, या 100 नहीं लगते, 50 लगा सकते हैं, 50 लगा दें, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके अलावा जो आपने एक्सरसाइज करनी है, जो लेडीज घर में आसानी से जो जिम नहीं जा सकती है, ठीक है, आपने ये करना है। ये किया है, ये मैं आराम आराम से मैं बता रही हूँ। ये आपने ये चीज जो है आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। ये देखें,
ठीक है। ठीक और है। एक चीज आपकी ये चीज ये आ जाती आर्म्स है, के लिए ठीक है, ये सारा देखें। जल्दी से बताएं, टाइम हाँ, बहुत ये कम चीज रह आ गया जाती है। है, ये ठीक है, ये आपकी ये चीज। थैंक यू सो मच रुखसाना तबस्सुम हमारे साथ ही। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने डाइट प्लान्स बनाए और जिस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज बताई है वो आप लोगों के सामने है। कोई किसी का कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो हमारे सोशल पेजेस न्यू पाकिस्तान के पेज पे जाके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और ये सेगमेंट स्पेशली हमने डिजाइन किया था खवातीन के लिए। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, अपनी होस्ट को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।